हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 106 जिसमें मैं आपको सप्ताह 18 का दिवस 6 कराऊंगी। और दिवस 6 में बेटा हम क्या कार्य करते हैं, जो 1 से लेके 5 तक दिवस में रिवीजन करते हैं, हम कार्य करते हैं। जो दिवस 1 से लेके 5 तक हम कार्य करते हैं उसका रिवीजन हम दिवस 6 में करते हैं। मतलब जो क्वेश्चन हम 1 से लेके 5 तक पढ़ चुके हैं वो हम दिवस 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पाठ 16 हमारा वही चिड़ियाओं के बारे में जानकारी हमने काफ़ी हासिल कर ली है कि चिड़िया की चोंच कैसी होती है, वो क्या कार्य करती है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है, किस चीज़ से बनाता है। तो हमने काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर ली है। तो चलिए आज देखते हैं कि आप सबने कितना पढ़ा है। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं सप्ताह 18 के दिवस 6 पर। तो अभ्यास क्रमांक 1 पहला क्वेश्चन है बेटा मेरा आपसे, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, सोच कर लिखिए। तो बेटा पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? अच्छा, आप घरों में क्यों रहते हो? आप घर में क्यों रहते हो? ताकि आप, आपके बच्चे, आपके माँ बाप सब सुरक्षित रह सकें, है ना। जैसे बाहर रहेंगे तो गर्मियों में गर्मी लग जाएगी, ठंडों में ठंड लग जाएगी, बरसात में आप भीग जाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो इसीलिए बेटा पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? खुद को और अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, आया समझ में पहला क्वेश्चन? तो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 पक्षी अपनी चोंच का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं? तो बेटा अच्छा, जैसे पक्षी की चोंच होती है ऐसे आपका मुंह होता है, तो आप अपना मुंह किस किस कार्य में करते हो? पानी पीने में, खाना खाने में, बोलने में, बात करने में। लेकिन पक्षी एक कार्य और करते हैं अपनी चोंच से, वो अपनी चोंच से ही अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो पक्षी क्या क्या कार्य करते हैं अपनी चोंच से? पानी पीने में, भोजन करने में और घोंसला बनाने में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 आपका क्या कह रहा है? निम्न जीव जंतुओं के दांत के आकार एवं कार्य के बारे में लिखिए। तो बेटा पहले हम इनके आकार लिख लेते हैं। गाय के दांतों का आकार कैसा होता है? छोटे, बड़े और चपटे। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले। सांप के नुकीले और गिलहरी के भी नुकीले होते हैं। तो बेटा गाय के दांतों का कार्य क्या है? कार्य, गाय के दांतों को पत्तों को काटने और चबाने का कार्य है। बिल्ली के दांतों का कार्य मांस फाड़ने व काटने का कार्य। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वो तुरंत उसे अपने सहायता से, नुकीले दांतों की सहायता से निगल जाता है किसी भी जानवर को या छोटे मोटे चूहे को, उन सबको। ठीक है, गिलहरी नुकीले दांतों से क्या करती है? काटने व कुतरने का काम करती है। ठीक है, तो लिख लीजिए ये सब। गाय के दांत कैसे होते हैं, बिल्ली के कैसे होते हैं, सांप के कैसे हैं, गिलहरी के कैसे हैं, तो सबके दांत कैसे होते हैं देख लीजिए आप सब, और इनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, और इनका क्या कार्य है वो भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 प्राचीन समय में, मतलब पुराने समय में, संदेशवाहक के रूप में किस पक्षी का उपयोग करते थे? तो बेटा अब क्या है, अब तो मोबाइल चल गया है। अब किसी को किसी से बात करनी है, मोबाइल से बात कर ली, बात खत्म। ठीक है, फिर उससे पहले लोग चिट्ठियाँ वगैरह, डाकिया जाता था चिट्ठी विट्ठी देने एक दूसरे के यहाँ। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले था, जो राजा महाराजाओं का टाइम था, काफ़ी प्राचीन समय में, तो उस समय क्या करते थे, अपने संदेश को, जैसे हमने चिट्ठी बनाई उसमें लिख के उसे बांध के कबूतर के गले में बांध देते थे। तो जो संदेश वाहक होता था वो कौन होता था? कबूतर। पहले ज़माने में चिट्ठियों को कौन ले जाता था? कबूतर ले जाता था। ठीक है, चलिए, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। अभ्यास क्रमांक 5 क्या कह रहा है? यदि आपके मुंह में दांत नहीं होंगे तो आप किस प्रकार का भोजन खा सकेंगे?
तो बेटा हमारे मुंह में दांत ही नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे? पानी जैसा खाना खा लेंगे बस पी पी के, जैसे दलिया और खिचड़ी, ऐसी चीज़ें खा लेंगे, जूस वूस पी लेंगे। ठीक है, तो इस मेरे कहने का मतलब है वह खाना जो बिना चबाए खाया जा सके। ठीक है, हम कैसा खाना खा सकते हैं? जो खाना बिना चबाए खा सके, वो खाना हम खा सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो जब हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे तो हम क्या क्या खा सकते हैं? दलिया और खिचड़ी बस, और पानी वानी पी लो, जूस वूस पी लो बस। जैसे कि जब बच्चे तो खैर छोटे होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है, धीरे धीरे दांत टूटने लगते हैं, तो दांत नहीं बचते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या खाते हैं? वो दूध रोटी, दूध में रोटी डाल के खा लेंगे गला गला के, है ना, दलिया खा लेंगे, खिचड़ी बना लेंगे, पतली सी खिचड़ी बना के खाते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में दादा दादी हैं, उनके दांत टूट गए हैं, ठीक है, तो उनसे पूछो कि वो क्या क्या खाना पसंद करते हैं, तो उनको ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं जो जल्दी खाई जा सके, क्योंकि चबाई नहीं जाती उन पे। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 6 पर चलते हैं। अपनी पसंद के किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए एवं पक्षी का नाम लिखकर उसकी विशेषताएं लिखिए। चलिए, तो भाई मुझे बत्तख पसंद है, मैंने बत्तख बना दिए यहाँ पे, और उसका नाम भी लिख दिया है, और बत्तख के बारे में 4-5 लाइन भी लिख दी हैं। ठीक है, तो पहले तो आप लोग बत्तख बना लो। मैं बत्तख को कलर कर दूँ, बत्तख में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कलर करना। चलिए, तो पहले हम बत्तख में थोड़ा सा कलर कर देते हैं। बत्तख कैसी होती है? ऐसी होती है? नहीं, थोड़ा और लाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये बत्तख है। ठीक है, ठीक है, ये हमने बत्तख को भर दिया है। हम बत्तख की चोंच को लाल कर देते हैं। और इसके सिर पे ये बना होता है, ये भी लाल सा ही होता है, इस तरीके से। और बत्तख की आँख काली होती है। ठीक है, चलिए, और क्या करें? और थोड़ी सी आउटलाइन कर देते हैं इसकी डार्क कलर से। ठीक है, इस तरीके से। तो कैसी लग रही है बत्तख सब बच्चों को? और पानी बना देते हैं इसे, ये तैर रही है पानी में। ठीक है, चलिए, तो बत्तख तो बन गई, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। ठीक है, बत्तख, चलिए, तो इसके बारे में हम 4-5 लाइन और लिख लेते हैं। जैसे कि पहला, बत्तख को जल पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, यह मीठे व खारे दोनों पानी में रह सकती है। तीसरा, बत्तख सर्वाहारी होती है, मतलब बत्तख सादा भोजन भी खाती है, मांस मच्छी भी खाती है। चौथा, बत्तख के पैर में चौड़ा होने की क्षमता होती है। चौड़ा होने की क्षमता क्यों होती है? जिससे कि वो अच्छे से तैर सके। ठीक है, तो आप ये 3-4 लाइन भी लिख लें। चलिए, सब बच्चों ने लिख लिया, चित्र बना लें अच्छे से और इसको नाम लिख लें। या फिर जैसे आपको कुछ और पसंद है, मोर पसंद है, तो आप मोर बना लें। ठीक है, और मोर के बारे में लिख दे 3-4 लाइन, जो पसंद है उसके बारे में लिख लें। ठीक है, ऐसा नहीं है जो मैंने लिखवाया वही लिखें। ठीक है, चलिए, तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैप्पी नाइस डे।